बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है ये आपके? तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल सादात एकेडमी ऑफ साइंस व आर्ट्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ग्रामर। आज हम आपको ग्रामर के हवाले से कुछ चीज़ें बताएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस अंदाज में हम आपको ग्रामर समझाएंगे आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा जी। और हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों को उर्दू के अंदर ग्रामर आपको समझा दें जी। तो चलते हैं जी आप अपने टॉपिक की तरफ। तो इससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके जी। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी एक फ़िक्रा होगा उसके अंदर तीन चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को। फाइल होता है काम करने वाला जी। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, वाहिद नाम और जमा नाम। ठीक हो गया जी। और सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले आता है इंग्लिश में भी और उर्दू फिक्रे के बीच। ठीक हो गया। और इसके बाद है, इसमें सबसे पहले है आई। आई का मानी होता है मैं। और ये आई जो होता है वो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है वाहिद मर्द के लिए, यानी कि औरत के लिए। अच्छा, वाहिद मर्द और औरत दोनों के लिए आई इस्तेमाल किया जाता है जी। उसके बाद आ गया वही। वही का मानी होता है हम। ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है मर्द और औरत के लिए जी। और इनको कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे जी कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है जी। अच्छा, ये इसके बाद आता है यू। यू का मानी होता है तुम। और ये वाहिद के लिए भी और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है जी। इसके बाद आता है ही। ही का मानी होता है वो, और ये हमेशा इस्तेमाल होता है वाहिद मर्द के लिए। उसके बाद है शी। शी का मानी भी वो होता है, लेकिन ये हमेशा वाहिद औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। यहाँ मैंने औरत जो कहा है ये हम इसको मोनस भी कह सकते हैं। मर्द का मानी जो है वो बाज़ लोग जो है उसको मुजक्कर कहते हैं, बात एक ही है जी। उसके बाद आ जाता है जी दे। दे का मानी भी वो होता है। और ये हमेशा जो है जैसे ही और शी जो है वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो दे है ये इस्तेमाल किया जाता है जमा मर्द और औरत के लिए। और इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक होगी बात। अच्छा जी, थर्ड पर्सन जो होता है वो आप लोगों के जी भाई। इसके बाद है जो जिसके साथ वो लगता है ना उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। ओके। इसके बाद आता है जी इट। ये भी सब्जेक्ट के अंदर ही ये सारे के सारे शामिल है। इट का मानी होता है ये जानदार और बेजान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। ठीक होगी बात। अभी हमने बात की है सब्जेक्ट के हवाले से। मैंने अभी आपको बताया था कि फिक्रे के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। और सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को। मफूल होता है जिस पर काम हो, जिस पर काम हो जी। ठीक है। जैसे बुक, स्कूल, पेन, हॉकी, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं जी। यानी कि पेन के साथ लिखा जाता है, स्कूल में पढ़ा जाता है, किताब को पढ़ा जाता है, हॉकी को खेला जाता है जी। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब कहते हैं फेल को। फेल होता है काम। ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट एक एक्शन करता है उसको वर्ब कहते हैं, यानी कि एक्शन को वर्ब कहते हैं, काम को वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, खेलना, रन, स्लीप। ठीक होगी बात ही। और वर्ब की जो खास पहचान होती है वो ये क्या होता है कि उर्दू फिक्रे में क्या होता है, उर्दू में जो ये आपका वर्ब होगा, फेल होगा, इसके साथ नून अलिफ ना आता है, ना आता है। जैसे खेलना, कूदना, भागना, सोना, जागना, लिखना, ये सारे के सारे क्या होंगे? वर्ब से होंगे जी। जी भाई, उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं हम टेंसेस की तरफ। टेंस कहते हैं ज़माने को। टेंस कहते हैं ज़माने को। आगे इसकी है टाइप्स। टाइप्स हैं कि कितने ज़माने हैं जी। ठीक है जी। और
मैंने आपको ये सबसे पहले इसलिए लिखा ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बता सकूं, और अगर इसी के साथ साथ लिखते हैं तो वीडियो जो है वो ज़रा लंबी हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो है ना वो ये सब चीज़ें सबसे पहले लिख ली थी जी। अच्छा, भी सबसे पहले आता है पास्ट। पास्ट कहते हैं माजी को, माजी है गुजरा हुआ, जैसे कि आपका बचपन। ठीक हो गया जी। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि हम स्कूल जाते थे, माजी गुजरा होता है। जैसे इसमें कोई भी बात होगी वो आपकी गुजरी होगी। मैंने इसका आपको समझने के लिए जो है वो एक एग्जांपल दे दिया है। जैसे कहते हैं कि आपका बचपन जो है, बचपन आपका वो क्या कहलाता है, आपका पास्ट कहलाता है जी। इसके बाद आ जाता है जी प्रेजेंट। अच्छा, पास्ट की हमेशा जो पहचान होगी ना वो होगी कि थे अलिफ था, थी और थे इस्तेमाल होगा जी। और अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये तीन लफ्ज इस्तेमाल होंगे। इनमें से या तो अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये इस्तेमाल होगा, या फिर था, थी और थे इस्तेमाल होगा जी। अच्छा, भी इसके बाद आ जाता है प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट कहते हैं हाल को, मौजूदा, जैसा कि आपकी जवानी। हम स्कूल जाते हैं। और प्रेजेंट की जो ख़ास पहचान होगी जी, वो हमेशा फिक्रे के आखिर पर जो है हैं, हूँ या हो का लफ्ज़ आएगा जी। ठीक है जी। जैसे हम स्कूल जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो थे अलिफ था आएगा, ठीक है, या है आएगा, ये हमेशा वाहिद और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें अगर आ जाता है थी, ठीक है, हूँ, ये जो है मोनस के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। और थे हमेशा जमा के लिए इस्तेमाल होगी। थे, हूँ, हैं, ठीक है जी। थे, हैं, ये ज़्यादातर जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। अच्छा, भी इसके बाद आ जाता है जी फ्यूचर। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को। मुस्तकबिल आने वाला, इनके जैसे आने वाला जो कल है, ठीक है, जो गुजरा हुआ कल वो आपका पास्ट है, जो मौजूदा दिन है वो आपका प्रेजेंट है, जो आने वाला दिन है वो आपका फ्यूचर है। जैसे इसमें मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी है बचपन की, दूसरी एग्जांपल है जवानी की, और इसमें जो तीसरी एग्जांपल आप लोगों की आती है वो आता है आपका बुढ़ापा। जैसे हम स्कूल जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से इसके जो होगा फ्यूचर की जो पहचान होती है उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गा, गे और गी। इसके लिए ख़ास पहचान, जो अक्सर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होता है कि उनको टेंसेस तो याद होते हैं लेकिन उनको उर्दू फ़िक्रे के अंदर पहचान नहीं होती ये कौन से ज़माने का फ़िक्रा है और इसको हम कैसे अलग डिवाइड कर सके एक किस्म के अंदर। तो उसके लिए मैंने एक ख़ास आपको ना टिप दिया, एक पहचान दी है कि उर्दू फ़िक्रे में ज़माने की पहचान उसके आखिरी लफ्ज़ से होती है। उर्दू फ़िक्रे में ज़माने की पहचान उसके आखिरी लफ्ज़ से होती है। जैसे हम स्कूल जाते थे, यानी कि इसका आखिरी लफ्ज़ जो है वो थे है। तो इसमें 100% बात यह है कि हमें पता चल जाएगा कि ये माजी का फ़िक्र है जी, पास्ट का फ़िक्र है जी। हम स्कूल जाते हैं, इसका आखिरी लफ्ज़ जो है वो हैं। इससे हमें कन्फर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये हमारा जो प्रेजेंट है इसका फिक्र है। उसके बाद है हम स्कूल जाएंगे, आखिरी लफ्ज़ जो है वो गे है। तो इससे पता चला कि ये हमारा फ्यूचर का फिक्र होगा। यानी कि कोई भी आप लोग फिक्रा ले लें, उसका जो आखिरी लफ्ज़ होगा उससे आप ज़माने का पता लगा सकते हैं कि ये कौन से ज़माने का ये फिक्र है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है जी। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी अलग अलग जो है वो किस्में बताऊंगा कि ये पास्ट की कितनी है, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। इंशाल्लाह ये फिंगर पे आप लोगों को मैं ये टेंसेस आप लोगों को समझा दूंगा जी। एक बात, उसके बाद है कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस, फिक्रात जो है वो कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है भाई, फिक्रात की जो है वो 4 किस्में होती हैं। फिक्रात की 4 किस्में होती हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिक्रात। इसमें सिंपल फिक्रात होते हैं, इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। आप किसी के साथ आम बातचीत वो चीज़ आप लोग करते हैं, तो इसमें सादा फिक्रात
ये होंगे जी। उसके बाद है नेगेटिव, जैसे लफ्ज़ है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि मैं इसमें एक लफ्ज़ वासे करूंगा कि नेगेटिव के अंदर लफ्ज़ जो है वो नहीं का इस्तेमाल होगा, यानी कि किसी चीज़ का इनकार किया जाएगा जी, किसी बात का इनकार किया जाएगा। तो वो जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये सारे के सारे जो होंगे वो ना नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आएंगे जी। ठीक हो गया। इसके बाद जो पहला है सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद जो आ जाता है वो हमारा आता है जी भाई, इसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये होते हैं जी सवालिया फिकरात। सवालिया फिकरात की क्या पहचान होती है कि इसमें मैं फिर आपको एक टिप बता देता हूँ। इसमें लफ्ज़ जो काफ है, ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा, लफ्ज़ काफ का इस्तेमाल होगा, यानी कब, कैसे, क्यों, क्या, इस तरह के अल्फाज, यानी कि कोई भी जो है वो सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा जी, किसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि लफ्ज़ कब जो है, कब, कैसे, क्यों, लफ्ज़ काफ जो है ना वो फ़िक्रे, उर्दू फ़िक्रे के अंदर लफ्ज़ काफ जो है वो 100% शामिल होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जब आप इंग्लिश में इसको तब्दील करते हैं तो उसमें आप लोग लफ्ज़ जो डब्ल्यू होगा उसका इस्तेमाल करेंगे जी, जैसे वाई, when, who, how, यानी कि उसमें लफ्ज़ जो डब्ल्यू होगा वो 100% इंग्लिश फिक्रे के अंदर लफ्ज़ डब्ल्यू इस्तेमाल होगा, और उर्दू फिक्रात के अंदर जो है लफ्ज़ काफ इस्तेमाल होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इसके बाद आ जाता है, मैंने आपको पहले सिंपल सेंटेंसेस बता दिया, फिर आपको नेगेटिव बता दिया, अब आ गया इंटेरोगेटिव। इसके बाद आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इसमें नहीं भी लफ्ज़ होगा और सवालिया भी होगा जी। ठीक है, जैसे वो, क्या वो स्कूल नहीं जाएगा, क्या वो खाना नहीं खाएगा। तो इसमें क्या होगा, लफ्ज़ काफ भी इस्तेमाल होगा और नहीं भी होगा जी। ठीक हो गया। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं क्या वो खाना नहीं खाएगा, यानी कि लफ्ज़ काफ जो है शुरू में आ गया, उसमें नहीं आ गया, दोनों चीज़ें जो है दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हो गए, और आखिर पे आप लोग इसकी सवालिया निशान लगाएंगे जी। तो उम्मीद है भी आप लोगों को आज की ग्रामर ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसके साथ जो लगा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो भी अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को बार बार देखिए, तो इंशाल्लाह इससे आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा जी। अल्लाह हाफिज़।